हेलो प्रिय साथियों, आप सभी को नमस्कार। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है, उन भाइयों के लिए, उन छात्रों के लिए जो देखेंगे कि आप जो बीएड प्रवेश परीक्षा जो इस बार होने वाली है, जो आपका रोहेलखंड विश्वविद्यालय करा रहा है, उसमें आप बैठने वाले हैं, आप बीएड करने के प्रति इच्छुक हैं, तो आप उसमें देखेंगे कि इन बीएड जैसे इंट्रेंस एग्जामों में प्रीवियस ईयर के प्रश्न काफ़ी मायने रखते हैं। आप देखेंगे कि प्रश्न बार बार दोहराते भी हैं, तो उन्हीं के अंतर्गत आज हम आपको 2012 में जो आपका पेपर हुआ था, जो आपके बीएड के एंट्रेंस एग्जाम हुए थे, जिसका आयोजन आप देखेंगे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय फैजाबाद ने कराया था। उसी के कला वर्ग के अंतर्गत, जो कला वर्ग होता है, इसमें विज्ञान और कला वर्ग दो होते हैं, तो कला वर्ग के अंतर्गत जो आपके 50 सामान्य ज्ञान के प्रश्न आए थे, उन्हीं प्रश्नों को आज हम देखेंगे और उसका सलूशन बताएंगे। तो आपके लिए वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है, तो आप बिना वीडियो को स्किप किए हुए देखिएगा। आइए और वीडियो को शुरुआत करते हैं और उन प्रश्नों को देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे। तो प्रिय साथियों, आप सभी को नमस्कार। आप सबके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। ये वीडियो है बीएड एंट्रेंस एग्जाम को लेकर, जिसमें आप देखेंगे कि अब तो कुछ ही दिन बचे हुए हैं, तो इन कुछ दिनों में जो बचे हुए शेष दिनों हैं, इनमें आप केवल प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को ही देखेंगे तो आपके लिए बेनिफिट होगा और आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। तो उसी के अंतर्गत आज हम आपके जो संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा जो 2012 में हुई थी, जिसे आयोजित आप देखेंगे कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय फैजाबाद ने किया था, तो उसी के अंतर्गत आज हम देखेंगे कला वर्ग के अंतर्गत जो आपके 50 सामान्य ज्ञान के प्रश्न आते हैं, उन सामान्य ज्ञान के प्रश्नों को किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे, जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। और हाँ, इन प्रश्नों को हम वन लाइनर के रूप में देखेंगे, ऑप्शन नहीं देखेंगे, बस प्रश्न देखेंगे और उसका ऑप्शन देखेंगे, क्योंकि ना आपको कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए। आपको कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, आपको अगर ऑप्शन से के साथ जाएंगे तो उसमें कन्फ्यूजन हो जाता है कि कौन सा ऑप्शन सही था, कौन सा था नहीं सही था। तो इसमें हम केवल आपको प्रश्न बताएंगे और उसके आंसर बताएंगे कि आपके आंसर कौन कौन से हैं, क्योंकि आपको ध्यान रखने में वो काफ़ी ही हेल्पफुल होगा, और उस आंसर से जुड़े हुए कुछ तथ्य भी बताएंगे, जिससे आपको प्रश्न आसानी से याद रहेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं और पहले प्रश्न को देखते हैं। तो पहले प्रश्न में इसमें आप देखेंगे, छोटा कर लेते हैं थोड़ा, उसके बाद पहले प्रश्न में आप इसमें देखेंगे दिया है आपका, संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस घटक के सदस्यों को निषेधाधिकार प्राप्त था। इसमें पूछा था पहला प्रश्न में आपके संयुक्त राष्ट्र संघ के किस घटक के सदस्यों को निषेधाधिकार प्राप्त था, तो वो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से प्राप्त था। ये आपको पता होना चाहिए। इससे जुड़े हुए आपके तथ्य बताए तो उसमें आप देखेंगे पाँचों स्थानीय सदस्य देशों यथा यानी चीन, फ्रांस, अमेरिका, रूस और ब्रिटेन का वीटो का अधिकार प्राप्त है, आपको ये पता होना चाहिए। उसके बाद आगे देखेंगे इसी में, तो यदि सुरक्षा परिषद में कोई स्थानीय सदस्य किसी निर्णय को सहमत नहीं होता है, तो वो नकारात्मक मतदान करके अपने वीटो अधिकार का उपयोग कर सकता है। इसी दशा में 15 में से 14 सदस्य देशों में समर्थन के बावजूद भी प्रस्ताव स्वीकृति नहीं करते हैं, इसीलिए उसे सुरक्षा परिषद के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अंतर्गत रखा जाता है। ये बात आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। वही दूसरे प्रश्न की बात करेंगे, तो दूसरे प्रश्न में आप देखेंगे दिया है कि आपका प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, यानी प्रकाश वर्ष किसका मापक है, तो ये तो आपको पता होना चाहिए। प्रकाश वर्ष आपका दूरी का मात्रक है। ये काफ़ी आसान प्रश्न था। वही तीसरे प्रश्न की बात करेंगे, तो उसमें देखेंगे आपका पूछा था कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। आपके ऑप्शन 4 रहेंगे, उसमें से आपका जिसमें O2 रहेगा वही आपका O2 सही होगा, उसमें से ये आपके लिए सही होगा। वही आइए चौथे प्रश्न की बात करें, तो चौथे प्रश्न में देखेंगे कि आपका पूछा था कि अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा प्रारंभ किए गए आंदोलन का क्या नाम था। अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार खान जी थे, उनके द्वारा प्रारंभ किए आंदोलन का क्या नाम था। इस प्रकार के प्रश्न पूछा था। देखेंगे कि आंदोलन से भी और इतिहास से भी प्रश्न पूछता है सामान्य ज्ञान के अंतर्गत, तो ये प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो इसमें आप देखेंगे ये लाल कुर्ता होगा, ये आप ध्यान रखेंगे। आरंभ किए आंदोलन का नाम उनका लाल कुर्ता था। खान अब्दुल गफ्फार खान के जन्म के बारे में आपकी बात की जाए, तो जन्म देखेंगे उनका 6 फरवरी 1890 ईस्वी के पेशावर में हुआ था, जो आपके ब्रिटिश शासन में आपका तत्कालिक ब्रिटिश शासन में आपका वर्तमान जो पाकिस्तान में पड़ता है उस वहाँ पे हुआ था। ये बात आपको पता होनी चाहिए। वही आगे प्रश्न की बात करें, तो रडार का मुख्य रूप से
प्रयोग किया जाता है। रडार का प्रयोग मुख्य रूप से किया जाता है, किसके लिए किया जाता है, ये प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखेंगे कि इस प्रकार के, यानी कहने का अर्थ सीधा मतलब है, आप प्रीवियस ईयर देखते हैं तो आपको पता चल जाता है किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। तो इसमें आप देखेंगे हर क्षेत्र से प्रश्न पूछा गया, तो इसलिए आपके सामान्य ज्ञान वाला पार्ट जिसमें 50 प्रश्न आते हैं काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये प्रश्न को देखते हैं। रडार का प्रयोग मुख्य रूप से किया जाता है, तो इसका ऑप्शन होगा आपका देखेंगे रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की उपस्थिति और स्थिति को ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। वही आगे देखेंगे रिजर्व बैंक और अन्य बैंकों में मौलिक अंतर है कि रिजर्व बैंक, आपको इसमें मौलिक अंतर बताना है, तो वही आप इसमें ये होगा कि शासन के बैंकर के रूप में कार्य करता है आपका रिजर्व बैंक, आपको ये पता होना चाहिए। वही आगे 7वें प्रश्न में देखेंगे, तो 7वें प्रश्न में आपका है प्रथम वित्त आयोग गठित किया गया था, तो आपका 1951 में गठित किया गया था, ये आप पता होना चाहिए। माइक्रोसॉफ्ट का ऑपरेशन का संबंध किस उद्देश्य से कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से है, ये भी आपको पता होना चाहिए। वही योजना आयोग के प्रधान अध्यक्ष कौन होते हैं, तो आपके प्रधानमंत्री होते हैं। वही नीलबंटा सन्नाटा है एक, तो ये पिक्चर फिल्म है, आपको ये भी पता होनी चाहिए। इसी प्रकार से देखेंगे, इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं आपके सामान्य ज्ञान के अंतर्गत, तो जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। कुछ इसमें देखेंगे आपके आसान भी प्रश्न आते हैं, कुछ डिफिकल्ट भी प्रश्न आते हैं, तो इन प्रश्नों का लेवल आपको पता चलेगा। और इस तरह के आपको अगर ये जानकारी रहेगी, पता रहेगा, तो आप इसमें से अगर प्रश्न आते हैं, आप देखेंगे प्रीवियस ईयर में प्रश्न दोहराते भी हैं, अगर ये प्रश्न आते हैं तो आप आसानी से कर जाएंगे। इसलिए आप बिना वीडियो को स्किप किए हुए जरूर एक बार देख लें। वही आगे इसमें देखिए, आगे प्रश्न दिया है श्रमिक दिवस मनाया जाता है, तो आपको मनाया जाता है 1 मई को, ये आपको पता होना चाहिए। वही रोजा हेविरक्सन किसकी वैज्ञानिक नाम है, तो ये आपका गुणहल का जो होता है उसी का ये वैज्ञानिक नाम है, ये भी आपको पता होना चाहिए। प्रथम भारतीय आणविक केंद्र कहाँ पे स्थापित किया गया है, तो ये आपका तारापुर में किया गया है, ये आपका पता भी होना चाहिए। अर्थशास्त्र संबंधित है, तो ये मौर्यकालीन राजनीति से संबंधित है, आपको ये पता होना चाहिए, जो चाणक्य लिखे थे अर्थशास्त्र को, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। वही आगे नेक्स्ट प्रश्न की बात करें 15वें की, तो 15वें में आप देखेंगे दिया है लोकसभा के लिए राष्ट्रपति कितने एंग्लो इंडियन सदस्यों को मनोनीत करता है, तो आपके 2 सदस्यों को मनोनीत करता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। वही आगे देखेंगे वैदिक देवता इंद्र किसके देवता हैं, तो वो है आपके वर्षा एवं चक्रवात के, जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस प्रश्न इसी प्रकार के प्रश्न देखेंगे, हर क्षेत्र से आपके सामान्य ज्ञान के अंतर्गत प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए आप किसी भी क्षेत्र को आसान ना समझे, हर क्षेत्र की आपकी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि सामान्य ज्ञान के अंतर्गत प्रत्येक क्षेत्रों से आपके प्रश्न देखने को मिलते हैं। वही बाल दिवस को मनाया जाता है, तो वो आपके 14 नवंबर को मनाया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। वही विक्रम संवत आरंभ हुआ था आपका 57 ईसा पूर्व से आरंभ होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। वही 19वें प्रश्न की बात करें, तो 19वें प्रश्न में आप देखेंगे दिया है कि उत्तर प्रदेश कितने राज्यों से घिरा हुआ है, तो उत्तर प्रदेश आपका 9 राज्यों से घिरा हुआ है, ये आपको पता होना चाहिए। उत्तर प्रदेश आपका कितने राज्यों से घिरा हुआ है, तो उत्तर प्रदेश आपका 9 राज्यों से घिरा हुआ है, आपको पता होना चाहिए। अगर राज्यों की बात करें तो उसमें आप देखेंगे आपका उत्तराखंड से घिरा हुआ है, हरियाणा से घिरा हुआ है, दिल्ली से घिरा हुआ है, हिमाचल प्रदेश से घिरा हुआ है, आपका राजस्थान से घिरा हुआ है, मध्य प्रदेश से घिरा है, बिहार और झारखंड एवं छत्तीसगढ़ से घिरा हुआ है, ये 9 राज्य हैं जो आपको पता होना चाहिए। वही आगे प्रश्न की बात करें तो राजा राम मोहन राय ने निम्न में से किस प्रथा के विरुद्ध कानून बनाया था, तो आपके सती प्रथा के विरुद्ध कानून बनाया था, ये बात आपको पता होना चाहिए। वही आगे देखेंगे तो बहमनी राज्य का स्थापक कौन था, तो वो था हसन गंगू, आपको ये पता होना चाहिए। वही 22वें प्रश्न की बात करें तो 22वें प्रश्न में आप देखेंगे दिया है कि लोकसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आय कितनी होनी चाहिए, तो आपकी 25 वर्ष होनी चाहिए, आप बात तो आपको पता होनी चाहिए। वही नेक्स्ट 23वें प्रश्न की बात करें तो 23वें प्रश्न में आप देखेंगे दिया है कि हाइड्रोमीटर यंत्र से क्या मापा जाता है, तो आपकी आर्द्रता मापी जाती है, ये बात आपको पता होना चाहिए। वही आगे 24वें प्रश्न की बात करें तो 24वें प्रश्न में आप देखेंगे दिया है निम्नलिखित में से कौन सा सरोद से संबंधित नहीं है, आपके ऑप्शन 4 रहेंगे, उसमें से आप देखेंगे जिसमें अहमद अली खान रहेगा, ये आपके सरोद से संबंधित है, सरोद से संबंधित नहीं पूछा है, इसमें पूछा है सरोद से संबंधित है, तो आपके अहमद अली खान जो है वो सरोद से संबंधित है, आपको ये पता होना चाहिए। वही आगे देखेंगे महात्मा गांधी किस वर्ष कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, तो वो आपके 1924 में बने थे, ये बात आपको पता होनी चाहिए। वही अगले प्रश्न की बात करें 1930 में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का संबंध किससे है, 1926 में आपका 1930 में स्वतंत्रता आंदोलन का संबंध किससे है, तो आपका डांडी मार्च से है, ये बात आपको पता होनी चाहिए।
वही इसके बारे में और बात करेंगे तो आप देखेंगे कि गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को अपने 79 समर्थकों के साथ साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा तक की 200 मील की पदयात्रा शुरू की थी। ये आपको पता होना चाहिए, जो 24 दिन में पूरी हुई थी। वही गांधी जी 5 अप्रैल को दांडी पहुंचे और 6 अप्रैल को नमक बनाकर कानून तोड़ा था, जो एक सफल आंदोलन के रूप में जाना जाता है। ये बात आपको पता होना चाहिए। वही आइए नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न में देखेंगे, देखिए इतिहास से भी प्रश्न पूछा है। भारत के इतिहास में बाजार नियंत्रण नीति के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो आपका अलाउद्दीन खिलजी है। ये आपको काफ़ी फेमस प्रश्न है, आपको ये पता होना चाहिए। वही आइए 28वें प्रश्न की बात करें तो 28वें प्रश्न में आप देखेंगे आपका दिया है इसमें कि हुमायूं नामा के लेखक कौन है? तो वो आपके गुलबदन बेगम है हुमायूं नामा के लेखक। एक मिनट, हुमायूं नामा के लेखक आपके गुलबदन है बेगम है, आपको ये पता होना चाहिए। हुमायूं नामा पुस्तक की लेखिका गुलबदन बेगम है। गुलबदन बेगम बाबर की बेटी थी, आपको ये भी पता होना चाहिए। कुछ देखिए गुलबदन बेगम कौन थी तो वो आपकी बाबर की बेटी थी। बाबर ने बाबरनामा की रचना की और अब्दुल फजल ने अकबरनामा की रचना की, ये आपको पता होना चाहिए। वही आगे देखेंगे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो वो है आपका बृहस्पति, आपको ये भी पता होना चाहिए। वही आगे देखेंगे प्रारंभ में अकबर का संरक्षक कौन सा था? तो आपका बैरम खान था, आपको ये पता होना। वहीं आपके अब इसमें 31वें प्रश्न की बात की जाए तो इसमें देखेंगे दिया है आपका निम्नलिखित में से कौन सा एक लोक नृत्य है? तो इसमें आपके ऑप्शन 4 रहेंगे और उसमें आपका एक भरतनाट्यम करके रहेगा, तो वो आपका एक लोक नृत्य है। तो ये बात आपको पता होना चाहिए। इस प्रकार से ये प्रश्न है। उसके बाद आगे देखेंगे तो ये क्षेत्र जो सार्क का मुख्यालय है ये कहाँ स्थित है? तो ये नेपाल की राजधानी आपका काठमांडू में स्थित है। ये बात आपको पता होना चाहिए। वही आगे देखेंगे द नेशन इज मेकिंग के लेखक कौन थे? जो किताब थी द नेशन इज मेकिंग के लेखक कौन से थे? तो ये थे आपके सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आपको ये भी पता होना चाहिए। वही आगे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ये ऑप्शन आपके रहेंगे, ऑप्शन में दिया रहेगा तो उसमें अगर जो ये विलियम वेटिंग राज्य अपहरण नीति दिया है तो ये आपका सुमेलित नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। इस प्रकार से आपको प्रश्न दिया रहेगा तो इसमें आपका ये सही होगा, क्योंकि इसमें असत्य इसलिए है कि राज्य अपहरण संबंध लॉर्ड डलहौजी से संबंधित है और इसमें आपका पूछा विलियम वेटिंग, तो इसलिए ये इसमें ये गलत सही होगा। तो ये आपको पता होना चाहिए। वही आगे देखेंगे तो आगे में पूछा है कि पंचवर्षीय योजना के प्रारूप के रूप में किसके द्वारा तैयार की जाती है? तो ये आयोजना आयोग के द्वारा तैयार की जाती है, ये आपको पता होना चाहिए। वही आगे प्रश्न की बात करें तो आगे प्रश्न में देखेंगे ऑस्कर पुरस्कार किसकी सर्वोत्तमा से संबंधित है? मतलब ऑस्कर पुरस्कार सबसे बड़ा पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये आपके फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है, ये बात आपको पता होना चाहिए। वही आगे देखेंगे अगले प्रश्न की, तो अगले प्रश्न में आपका देखेंगे पूछा है 37वें प्रश्न में कि भारतीय संविधान किस धारा में सभी बच्चे को 14 साल तक की उम्र तक मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा देने का प्रावधान है? तो ये आपके धारा 45 में है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप देखेंगे कि संविधान से भी प्रश्न पूछे जाते हैं सामान्य ज्ञान के अंतर्गत, तो ये भी प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण। वही देखेंगे साइंस के अंतर्गत देखिए एक प्रश्न पूछा विद्युत बल्ब में प्रयोग होता है, तो आपके निष्क्रिय गैसें उसमें प्रयोग होती है, आपको ये पता होना चाहिए। वही जो आपका वायु प्रदूषण होता है सामान्यतः सबसे अधिक होता है किसमें होता है? औद्योगिक नगर में होता है, ये बात आपको पता होना चाहिए। वही आगे देखेंगे तो श्री हरिकोटा स्थित है। हरिकोटा आपका कहाँ स्थित है? तो वो आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है, ये बात आपको पता होना चाहिए। वही राज्य का राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो वो आपके राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। भारत का जो राष्ट्रपति होता है उसके प्रति उत्तरदायी होता है, ये बात भी आपको पता होना चाहिए। वही 42वें प्रश्न की बात करेंगे तो 42वें प्रश्न में आप देखेंगे दिया है कि सांसद बजट और अधीन व्ययों पर किसके माध्यम से नियंत्रण रखा जाता है? तो वो लोक लेखा समिति के माध्यम से नियंत्रण रखा जाता है, आपको ये पता होना चाहिए। जो लोक लेखा समिति होती है उसमें 22 सदस्य होते हैं, आपको ये भी पता होना चाहिए। वही आगे प्रश्न की बात करें तो अगले प्रश्न में देखेंगे निम्नलिखित में से कौन संघ शासित क्षेत्र है? तो आपका चंडीगढ़ संघ शासित प्रदेश है, आपको ये पता होना चाहिए। वही 44वें प्रश्न की बात करेंगे तो 44वें प्रश्न में आपका देखेंगे दिया है भारतवर्ष पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो था मोहम्मद बिन कासिम,
था, आपको ये पता होना चाहिए। आप देखेंगे इस प्रकार के भी इतिहास के भी प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं जो इसमें पूछा जाता है। तो इसमें आपका मोहम्मद बिन कासिम होगा। भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमणकारी अकबर निवासी मोहम्मद बिन कासिम था, जिसने 752 ईसा पूर्व में राजा दहिर पर आक्रमण कर सिंध को जीत लिया था तथा भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना की थी। आपको ये पता होना चाहिए। वही शिक्षक दिवस आप किसके जन्मदिन पर मनाते हैं? तो आपके एस राधा कृष्ण के जन्मदिन पे मनाया जाता है, 5 सितंबर को मनाया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए। वही आगे अगले प्रश्न की बात करें तो अगले प्रश्न में देखेंगे भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो आपको बताना है। तो उसे आपके क्लीमेंट एटली, आपको ये बात पता होना चाहिए। वही आगे देखेंगे संघ का बजट प्रस्तुत होता है लोकसभा में, ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखेंगे कि आपके संविधान से भी, आपके संसद से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो प्रत्येक क्षेत्रों से प्रश्न आपके सामान्य ज्ञान के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। तो प्रत्येक क्षेत्र आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो इसलिए आप इन प्रश्नों को देखें और समझें किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, और इन प्रश्नों को भी आप देख लेते हैं तो आप देखेंगे कि इंट्रेंस एग्जामों में आपके प्रीवियस ईयर के प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि वो बार बार दोहराए जाते हैं। तो ये भी प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो वही आइए आगे देखते हैं। वेद से संलग्न गद्य टिप्पणी कही गई है, तो आपके ब्राह्मण को कही गई है। आपको ये पता, पागल कुत्ते के काटने पर होता है आपका हाइड्रोफोबिया होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण संरक्षण के रूप में आप देखेंगे 5 जून को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो आप देखेंगे इसी प्रकार के प्रश्न आपको 2012 में जो आपका देखेंगे, जो 2012 में आपका बीएड संयुक्त परीक्षा हुआ था, जिसका आयोजन राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय फैजाबाद ने किया था। तो इस प्रकार के प्रश्न कला वर्ग के आपके सामान्य ज्ञान के अंतर्गत पूछे गए थे, जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। अगर इन प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को आप देख के जाते हैं तो बेशक आप अच्छा स्कोर करेंगे। तो अगर आपको वीडियो थोड़ी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, ताकि कोई भी ऐसी वीडियो हम आगे अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। आप सभी को धन्यवाद।